चलो नहीं बना है, मुझे क्वेश्चन ईयर का नहीं था। लेवी ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो लेवी ऑफ जीएसटी में देखो क्या लिखा हुआ है। लेवी मतलब टैक्स जो चार्ज होता है उसको बोले थे लेवी ऑफ जीएसटी। तो इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई शैल बी चार्जेबल एज सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर वही इंटर हो जाएगा तो आईजीएसटी। अगर वही इंटर यूनियन टेरिटरी होगा, इंटर यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, उसमें भी आईजीएसटी लगने वाले। इंट्रा यूनियन टेरिटरी मतलब उसी स्टेट उसी यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, वहाँ पे यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी लगने वाले हैं। अगर यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, सप्लाई फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट उसमें क्या हो जाएगा आईजीएसटी, बिकॉज वो इंटर हो गया। दैट मीन्स तुमको कभी भी अगर इंटर दिखा, इंटर मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, उसमें हमेशा आईजीएसटी लगने वाले हैं। इंटर में हमेशा आईजीएसटी लगने वाले हैं। अगर इंट्रा हुआ, अगर स्टेट में है तो क्या होने वाले, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर वही तुम्हारा यूनियन टेरिटरी में है तो क्या हो जाएगा, यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी। एसजीएसटी की जगह क्या हो जाएगा, यूटीजीएसटी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, आईजीएसटी 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 आईजीएसटी, दोनों इंटर में होगा तो आईजीएसटी। तो टैक्स ऑन आइटम्स कंटेनिंग अल्कोहल, ठीक है। ठीक है, ऑलरेडी बताए थे, परव्यू से बाहर है। तो उसमें क्या लगने वाले हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगने वाले, सेल्स टैक्स लगने वाले, वैट लगने वाले। क्लियर। तो जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगता है। तो क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, वैट लगता है और स्टेट एक्साइज लगता है। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड और हाई स्पीड डीजल, डीजल या पेट्रोल में जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगने वाले, वैट लगने वाले, एक्साइज लगने वाले। हम्म, एप्लीकेबल एज यूजुअल जैसे, ठीक है। मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्ब्यून, टर्बिन फ्यूल, ठीक है, ये हुआ लेवी ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो रेट अप्लाई होने वाले वो चीज़। तो शैल बी लिवाइड विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट मे बी नोटिफाइड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उस टाइम से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अभी तो जीएसटी फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, लायबिलिटी टू पे जीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। अगर फॉरवर्ड चार्ज हुआ तब क्या होने वाले हैं, अगर रिवर्स चार्ज हुआ तब क्या होने वाले हैं। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब हम लोग को पढ़ना होगा फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, ठीक है। ईयर में क्वेश्चन आया भी था, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में क्या हो रहा है पहले, उसके बाद पहले रिवर्स चार्ज देख लो। रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है अच्छे से देखना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, specific categories of supply of goods or service both, the tax on which shall be paid reverse charge basis by the recipient। तो रिवर्स चार्ज बेसिस में टैक्स कौन कलेक्ट करता है, टैक्स कौन देता है, रेसिपिएंट देते हैं। दैट मीन्स एडवोकेट के पास अगर तुम जाते हो, फॉर एक एग्जांपल ले रहे, ठीक है, उनके सर्विस के ऊपर अगर जीएसटी है तो जीएसटी कौन पेमेंट करने वाले हैं, कस्टमर या फिर जो रेसिपिएंट है, जिस जो सर्विस ले रहे हैं वही पेमेंट करने वाला है, कहाँ पे, गवर्नमेंट को। क्लियर। तो रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई and all the provision of this act apply accordingly। Example, director fees, insurance agent commission, advocate fees for legal services। ये सारे एग्जाम्पल्स है तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक पूरा तुमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लिखना होगा। अब रिवर्स चार्ज समझ में आने के बाद हम लोग क्या करने वाले, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पढ़ने वाले। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोग को पता है। जैसे मैं अगर वामो में जाता हूँ, ठीक है,
वाओ मोमो में जाके मैं मोमो खरीद के लेके आया, ठीक है, खरीदा मोमो। अब मोमो खरीदने के बाद मैं उसको पैसा देने वाला हूँ, तो वो जो 50 रुपये है उसके साथ वो क्या करेगा, जीएसटी लेगा। एंड जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट किससे कर रहा है, कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है। कौन कलेक्ट कर रहा है, सेलर कर रहा है, ठीक है। और सेलर वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे सेलर कलेक्ट करते हैं जीएसटी एंड गवर्नमेंट को देते हैं। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो कस्टमर है वही डायरेक्ट देने वाले तुम्हारा गवर्नमेंट को। तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, जनरली सप्लायर पेज जीएसटी, सप्लायर जो सेलर है, टू द गवर्नमेंट आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट, मतलब जो कस्टमर है उससे लेके। दिस mechanism is known as forward mechanism. In forward mechanism, tax is paid by the supplier but borne by the recipient only. कौन बॉन्ड करने वाले हैं, हम लोग, कस्टमर बॉन्ड करने वाले वो टैक्स जो इंडिरेक्ट टैक्स है, हम लोग से कौन लेने वाले हैं, सप्लायर या फिर सेलर लेने वाले। एंड सेलर लेके उसको क्या करेगा, उसको गवर्नमेंट को देने वाले। ये होता है तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एग्जाम्पल, सीए इन प्रैक्टिस सर्विस, ट्यूशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस। नोट, इन बोथ द मैकेनिज्म रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी, जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। क्लियर, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हम लोग देखने वाले बाद में, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी हम लोग का, लेवी ऑफ जीएसटी भी चैप्टर हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।